कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं किरीगी का कहर भाग दूसरा। प्रस्तुत कहानी का पूरा मजा लेने के लिए भाग 1 देखें। पर तभी मठ के द्वार पर एक धमाका हुआ। चट्टानों के उड़ते टुकड़े जिंगलू के सिर से आ टकराए और दोनों कैदी आजाद हो गए। पर भाग सिर्फ एक कैदी ही पाया, क्योंकि सोरडी बेहोश हो चुका था। जिंगालू तुरंत पीछे घूमा और आश्चर्यचकित रह गया। निंजा देव, यह विशालकाय वानर कौन है? ये भी जरूर इन दुष्टों का ही मित्र होगा, वरना यह इस घाटी में क्यों आता? और यह बीच में खड़ा होकर अपने साथी को लाल हीरा लेकर भागने का मौका दे रहा है। मैं अभी इन दुष्टों को यमलोक पहुंचाता हूं। किरीगी का खड़ग हवा में उछलकर भागते शूला की तरफ बढ़ा। और शूला की गर्दन खचाक से धड़ से अलग हो गई। पर हवा में उछले लाल हीरे को पायलट राणा ने लपक लिया, परंतु जिंगालू के पास राणा को रोक पाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हवा में घूमकर वापस आता खड़क अब उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। ओह, निंजा देव मुझे भी खत्म कर देना चाहते हैं। ये मुझे भी अवश्य उन चोरों का ही साथी समझ रहे हैं, पर ऐसी स्थिति में मुझे भी अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। फिर चाहे मेरा प्रतिद्वंद्वी दानव हो या देवता। अच्छा, तो तू मुझे चुनौती देने का साहस कर रहा है वानर। अब किरीगी भी तुझसे अपने खड़ग के बिना ही निपटेगा। संभाल मेरे वार को वानर। टनो भारी विशाल शिला जिंगालू की ओर लपकी और जिंगालू की मुठिया कस गई। मेरी सहायता करना ईस्ट देव। और शक्तिशाली जिंगालू के एक भीषण वार से ही विशाल चट्टान के टुकड़े हवा में बिखर गए। वाह वानर, तू कौन है? तेरे जैसा शक्तिशाली प्राणी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं आपका सेवक हिम मानवयतियों का राजकुमार जिंगालू हूं, निंजा देव। हम सदियों से हिमालय पर रहते और आपकी आराधना करते आए हैं। सदियों से यानी मुझे साधना में बैठे हुए कई 100 साल बीत गए हैं। हाँ निंजा देव, हम मठ की दीवारों पर बने आपके चित्रों और लाल हीरे को सदियों से पूज रहे हैं। अगर तुम इन दुष्टों के साथी नहीं हो तो इनको लाल हीरे के बारे में पता कैसे चला? यह इससे पता चल जाएगा निंजा देव। बोल, हीरे के बारे में तुझको किसने बताया था? क्यों चाहिए था तुझे वह हीरा? बोल, क्यों चाहिए था तुझे वह हीरा? ओह, इन दोनों ने आपस में लड़ना बंद करके सोरडी को पकड़ लिया है। सोरडी सब कुछ उगल देगा। हीरा, ध्रुव को खत। उड़नयान से किसी ने इसको गोली मारकर खत्म कर दिया। गोली, उड़नयान। इन कुछ सदियों में दुनिया काफी बदल गई है। मुझे लाल हीरा कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो अवश्य उस उड़नयान में ही है, पर अब तो यान बादलों में ओझल हो चुका है। पर मेरी यौगिक शक्तियों से ओझल नहीं हुआ जिंगालू। मेरी यौगिक शक्तियां मुझे अपने आप सांस सूख के लाल हीरे तक ले जाएंगी। और तब वो दुष्ट ध्रुव मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त होगा। ओह, निंजा देव उस आदमी के मुंह से ध्रुव का नाम सुनकर ध्रुव को ही अपराधी मान बैठे हैं। ऐसे में अगर ध्रुव और निंजा देव का टकराव हो गया तो ध्रुव की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ध्रुव ने एक बार मेरी जान और मेरी जाति की इज्जत बचाई है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ध्रुव पश्चिमी तट पर स्थित महानगरी राजनगर में है, पर मुझे उसका उपकार उतारना ही होगा। और फिर मैं तुम्हारी समस्या समझ गया पुत्र जिंगालू। तो मुझे ध्रुव की महानगरी राजनगर तक पहुंचने का मार्ग बताइए सर्वज्ञाता। इस समय एक एक क्षण कीमती है और ध्रुव तक पहुंचने का सबसे तेज मार्ग है आकाश मार्ग। मैं तुमको उड़ने की वो शक्ति देता हूं जिसका प्रयोग आज से सदियों पहले महावानर हनुमान ने किया था। अब तुम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त हो जिंगालू। अब जाओ, इष्ट देव तुम्हारी यात्रा सफल करेंगे। एक हुंकार के साथ जिंगालू ने एक भीषण छलांग मारी। जय इष्ट देव।
और अगले ही क्षण जिंगालू राजनगर की तरफ बढ़ रहा था। परंतु ध्रुव इस समय समुद्र की गहराइयों में था। चंडकाल, ये टुकड़ा चंडकाल के मंत्र दंड का है, यानी वो दुष्ट अभी भी जीवित है। तभी तुमने इस डंडे से सार्क का पेट आसानी से चीर दिया था। तुम चंडकाल को जानते हो धनंजय, बहुत अच्छी तरह से। चंडकाल हमारे युग की उस निर्दय जाति का आखिरी वंशज है जिसे तुम लोग राक्षस के नाम से जानते हो। हमारे युगों युगों के दुश्मन। जिस प्रकार से हम वैज्ञानिक शक्तियों की खोज करते हैं, राक्षस मायावी या जादुई शक्तियों की खोज करते हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब मैं नहीं मानता धनंजय। जादू भी एक प्रकार की शक्ति है ध्रुव, और यह भी उतनी असली और ताकतवर है जितनी की हमारी वैज्ञानिक शक्तियाँ। पर मुझे यह नहीं समझ में आया कि चंडकाल ने फरारी जैसे आदमी की मदद क्यों ली, और नहीं यह समझ में आया कि तुमने उसको हरा कैसे दिया। सच पूछो तो चंडकाल की शक्तियों का सामना पृथ्वीवासी मिलकर भी नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसे फरारी कर सकता है पर चंडकाल नहीं? ऐसा एक ही काम है धनंजय, हिमालय के कलिम्पा मठ में घुसना। सांसुक का लाल हीरा उठाने के लिए। आप ठीक कह रहे हैं ज्ञानेश्वर, परंतु अगर ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। धनंजय ने शीघ्रता से ध्रुव को सांसुक के लाल हीरे की सारी कहानी सुना दी। अब हमें यह देखना है कि किरीगी की निगरानी में रखा लाल हीरा सुरक्षित है या नहीं। ओह, मठ का द्वार तो टूटा पड़ा है और अंदर से किरीगी और सांसुक का लाल हीरा दोनों गायब हैं। एक आकृति मठ के पास से उड़कर जा रही है। मैं इसको और पास से देखता हूँ। जरूर इसी ने हीरा उठाया है। ये तो एक वानर है, विशाल काय वानर। नहीं धनंजय, ये जिंगालू है, यतियों का राजकुमार और मेरा दोस्त। यह ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता। चंडकाल सब कुछ करा सकता है ध्रुव। लाल हीरे की चोरी से जिंगालू का अवश्य कुछ संबंध है, क्योंकि मैंने इसको अपनी आंखों से घटनास्थल से भागते हुए देखा है। मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। लेकिन पहले मैं तुमको राजनगर पहुंचा देता हूँ। पर लाल हीरा कहीं और था। आहा, मेरी तो आंखें चुंधिया गई। शाबाश राका, पर शूला और सोरडी कहाँ है? वे दोनों एक नकाबपोश और विशालकाय बंदर के हाथों मारे गए। अच्छा ही हुआ। इस हीरे के बारे में जितने कम लोग जाने उतना ही अच्छा है। अब मुझे उस नकाबपोश को रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो दिखने में कैसा था? तभी और ऐसा था रोईकारा बॉस। यही है वो नकाबपोश। पर यह इतनी जल्दी वहां से यहां कैसे आ गया? इसने तो कई फुट मोटी दीवार को अपनी तलवार से काट डाला। ये तो बहुत खतरनाक है। रोको इसे, गोलियां चलाओ, रॉकेट दागो, भून डालो साले को। पर किरीगी पर इन सब का कुछ असर नहीं होना था। उसके शरीर की यौगिक ऊर्जा ने सभी घातक गोलियों और रॉकेटों को पलक झपकते नष्ट कर दिया। तुम लोगों का रुख देखकर लग रहा है कि तुम लोग मुझे लाल हीरा नहीं दोगे, इसीलिए पहले मुझे तुम्हारी दुष्टता का दंड देना पड़ेगा। किरीगी का खड़क हवा में उछला और कई सिर धड़ से जुदा होकर जमीन पर आ गिरे। चल खड़ग, मुझे सांसुक के लाल हीरे के पास ले चल। परंतु अब तुम यहीं पर आराम करो नकाबपोश। अब मैं हेलीकॉप्टर से उड़कर इस अड्डे को बम से उड़ा दूंगा और तुम्हारी यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए कब्र बन जाएगी। अगर मेरी यौगिक शक्तियां क्षीण न हो रही होती तो मैं उड़कर भी बाहर निकल सकता था, परंतु लाल हीरे से दूर होने के कारण मेरी शक्तियां कम हो गई हैं। लेकिन किरीगी को ऐसे तरीके रोक नहीं सकते। किरीगी ने हल्का सा इशारा किया और किरीगी के चमत्कारी खड़क ने दीवार में एक तिरछी सुरंग खोदनी शुरू कर दी। कुछ ही पलों में ये सुरंग मुझे वापस ऊपर पहुंचा देगी। किरीगी तेजी से सुरंग में चढ़ने लगा और ओह, वो दुष्ट हीरा लेकर उड़न यंत्र से कहीं और जा रहा है। यानी मेरी तलाश अभी खत्म नहीं। तभी एक कर्णभेदी धमाका हुआ और उसके बाद लगातार कई और धमाके। हा 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 हा। मैंने इसी दिन के लिए अपने अड्डे में जगह जगह बम फिट कर रखे थे। नकाबपोश जैसा आदमी भी
इन बमों से नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। अब ये बेशकीमती लाल हीरा मेरा है, सिर्फ मेरा। फरारी से कह दूंगा। ना तो वहां पर मठ था और ना ही हीरा। वाह रोई कारा, तुम कितने चालाक हो। हा 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 हा। दूसरी तरफ राजनगर की तरफ बढ़ रहे जिंगालू के लिए भी ध्रुव तक पहुंचना आसान नहीं था। अरे एकाएक ये सोने की रस्सी हवा में कैसे आ गई, और यह मुझे बांध क्यों रही है? और ये तो कोई स्वर्ण मानव लगता है, पर इसने मुझ पर हमला क्यों किया? अभी तुम मेरे स्वर्ण पाश की कैद में हो वानर। तुमको सच बोलना ही पड़ेगा। बताओ चंद्रकाल और लाल हीरा कहां पर है? चंद्रकाल नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, पर तुम लाल हीरे के बारे में जानते हो, ये जानकर मुझे खुशी हुई। शायद तुमने ही दो दुष्टों को लाल हीरे का पता बताया था। पहले मैं तुम्हारे स्वर्ण पाश से आजाद हो लूं, फिर तुमको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। जिंगालू ने उड़कर पाश को एक उभरी चट्टान में अटका दिया और जिंगालू आजाद हो गया। अब बताओ स्वर्ण मानव, तुम लाल हीरे के बारे में कैसे जानते हो, और यह चंद्रकाल कौन है? भोला बनने की कोशिश मत करो वानर। धनंजय के पास सच उगलवाने के बहुत रास्ते हैं। अरे इसने तो मुझे ऊर्जा बंधनों में कैद कर लिया। अपनी सारी शक्तियों के बावजूद मैं इन बंधनों को तोड़ नहीं पाऊंगा। पर ये चट्टानें इतनी मजबूत नहीं हैं। हे देव, इसमें तो शक्ति के साथ साथ बुद्धि भी है। इसीलिए मुझे भी यह लड़ाई ठंडे दिमाग से लड़नी होगी। ये कैसी जादूगरी है? तुम हाथ वहां पर हिलाते हो और घूसा मुझे यहाँ पर लगता है। इनको रिमोट कंट्रोल वार कहते हैं जिंगालू, यानी दूर से ही नियंत्रित किए जा सकने वाले वार। एक पल रुको स्वर्ण मानव, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मुझे तुम्हारा नाम ध्रुव ने बताया था। ध्रुव? मेरे दोस्त ध्रुव ने? यानी तुम भी ध्रुव के दोस्त हो? स्वर्ण मानव, फिर आखिर हम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं? और फिर एक दूसरे से उसकी कहानी सुनने के बाद धनंजय और जिंगालू के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो गई। मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुमको गलत समझ बैठा था। अब मुझे चंद्रकाल की तलाश और जोर शोर से करनी पड़ेगी। मुझे भी ध्रुव के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है धनंजय। ठीक है, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। दूसरी तरफ तस्करों के गढ़ राजनगर में इट्स ब्यूटीफुल रॉय खारा 50 करोड़ में सोडा पक्का, पक्का कोस्टा, और तेरी मौत भी पक्की हो गई। गद्दा फरारी, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने नहीं, तुमको चंद्रकाल ने ढूंढा है। ये तुम्हारी हर हरकत को अपने जादू से देख रहा था। मुझसे गद्दारी करने वाले को गिद्ध खाते हैं रोईकारा, और तेरा भी यही हाल होगा। फरारी के हाथ की मशीन गन तड़तड़ाए और पल भर में 2 लाशें जमीन पर बिछ गई। ये रहा सांसुक का लाल हीरा चंद्रकाल। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम ध्रुव को खत्म करने का अपना वादा पूरा करो। शाबाश फरारी, शाबाश। ध्रुव तो क्या, अब मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसको मसल कर रख दूंगा, और शुरुआत तुमसे होगी। मुझसे? मैं तो तुम्हारा साथी हूँ। तुम बहुत कुछ जान गए हो। तुम्हारा काम खत्म हुआ फरारी। कलिंपा मठ में मैं महा ऊर्जा कवच के कारण घुस नहीं सकता था, इसीलिए मैंने ध्रुव को मारने की आड़ में तुम्हारे आदमियों से हीरा मंगाया, और अब लाल हीरा मुझे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बना देगा। अब चंद्रकाल अजय देवगन है। सारे ब्रह्मांड की शैतानी ताकतें अब मेरे वश में है। लाल हीरे की ऊर्जा निंजा किरीगी को भी राजनगर तक खींच लाई थी। यह क्या हो रहा है? आश्चर्य! हवा में से एक गुलाबी नकाबपोश निकल रहा है। मेरी बीवी हिक ठीक ही कहती है कि दारू मत पिया करो हिक। मैं तो तुरंत चश्मे का नंबर बदलवाने जा रहा हूँ। मेरी यौगिक शक्तियां मुझे यहाँ पर ले आई हैं, यानी लाल हीरा इसी नगरी में है।
अगर मेरी शक्तियां पूरे जोर पर होती तो मैं हीरे का पता पल भर में लगा लेता, पर अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मुझे हीरे के चोर ध्रुव को ढूंढना होगा। तुम ध्रुव हो? ना नहीं, छोड़ दो मुझे, कसम से अब मैं दारू कभी नहीं पीऊंगा। बता ध्रुव, मुझे कहां पर मिलेगा? ए मिस्टर, ये झगड़ा क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? अपना चेहरा मुझे दिखाओ। मुझे और क्रोध मत दिलाओ, मुझे ध्रुव चाहिए। राजनगर की पुलिस व्यवस्था पूरे देश के लिए एक मिसाल थी। मिनटों में पुलिस जीपों ने किरीगी को घेर लिया। चुपचाप हमारे साथ थाने चलो नकाबपोश आतंकवादी, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे आभास हो रहा है कि ये हथियारबंद लोग दुष्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा रास्ता रोक रहे हैं, इसलिए मैं इनको भयभीत अवश्य करूंगा, लेकिन जान से नहीं मारूंगा। इनको भयभीत करने के लिए इनके धुआं उगलते रथों को नष्ट कर देना काफी होगा। अब ये मेरा पीछा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और मैं आराम से ध्रुव को ढूंढ सकूं। मेरा रास्ता छोड़ दे बालक, क्यों मेरे हाथ से मरना चाहता है? मैं मरना तो नहीं चाहता, पर तुम मुझे मारना जरूर चाहते हो। मेरा नाम ध्रुव है, पर तुम कौन हो? ध्रुव ने किरीगी के बारे में सिर्फ सुना ही था, उसको देख नहीं पाया था, इसीलिए पहचानने का सवाल ही नहीं था। तू ध्रुव है? बता, सासुक का लाल हीरा कहाँ है? इसने तो एक हल्के से वार से ही मेरी मोटरसाइकिल को आलू की तरह काट डाला, और ये लाल हीरे के बारे में भी पूछ रहा है। ये सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, निंजा किरीगी, पर यह ये क्यों समझ रहा है कि मुझे लाल हीरे के बारे में कुछ पता है? और किसी गुप्त स्थान पर। वाह वाह, किरीगी आखिरकार राजनगर आ ही पहुंचा है और ध्रुव से उलझ गया है। अब खेल और मजेदार होता जा रहा है। अब मुझे अपनी साधना पूरी करने के लिए सिर्फ निंजा किरीगी का सैकड़ों वर्ष वाली उम्र वाला शरीर चाहिए, और उसके बाद चंद काल पृथ्वी पर ही नहीं सैकड़ों अन्य ग्रहों पर भी राज्य करेगा। अब जरा आगे का तमाशा भी देख लूं। अभी मैं तुम्हारे साथ सिर्फ खेल कर रहा हूँ दुष्ट। ऑफ, हवा का तेज बवंडर। पर अगर तुमने मुझे जल्दी ही लाल हीरे के बारे में नहीं बताया तो मैं तुमको खत्म भी कर दूंगा। अब आग की गर्म लपट। किरीगी मजाक नहीं कर रहा है, यह मुझे सचमुच मार डालने पर उतारू है, पर मैं हीरे के बारे में कुछ नहीं जान। आओ। झूठ मत बोल। यह मेरी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसीलिए मुझे इसको अपनी बात सुनने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे इसका चमत्कारी खड़ग इससे अलग करना पड़ेगा, और उसके लिए किरीगी का ध्यान बटाना पड़ेगा। ची 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 ची। ध्रुव चहचहाया और जवाब तुरंत आया। अपने सैकड़ों वर्ष के जीवन में कभी किरीगी का सामना ऐसे दुश्मन से कभी नहीं हुआ था। हड़बड़ाहट में वो असावधान हो गया और ध्रुव ने खड़ग को किरीगी से अलग कर दिया, और साथ ही साथ ध्रुव की एक जबरदस्त किक निंजा के शरीर पर आ पड़ी। परंतु लगता है जैसे कि मैंने पैर किसी पत्थर पर दे मारा हो। तुझ में कमाल का साहस है लड़के, वरना मुझ पर हमला करने का साहस तो राक्षसों में भी नहीं था। अब मैं तुझे लाल हीरे का पता बताने के लिए 10 क्षणों का समय देता हूँ। 10 क्षणों बाद यौगिक शिकंजा तेरे प्राण ले लेगा। इसकी यौगिक शक्तियों का तो कोई अंत ही नहीं है। निंजा बहुत शक्तिशाली है, इसको हराने के लिए मुझे अपना सारा दिमाग लगाना होगा। कैप्सूल के फूटते ही नव गैस ने निंजा को धक लिया। निंजा ने ऐसी गैस पहले कभी नहीं शुभी थी, और वैसे भी वो सदियों से हिमालय के प्रदूषण रहित वातावरण में रह रहा था। उस पर गैस का असर तुरंत हुआ। अब इससे पहले कि निंजा होश में आए, मैं इसको लोहे की मजबूत स्टार लाइन से बांध दूं, और उसके बाद धनंजय को मैसेज भेज दूं। आश्चर्य, ध्रुव ने अपने दिमाग से निंजा को हरा दिया। चलो, मेरा एक काम तो इसी ने कर दिया। अब मुझे ध्रुव को खत्म करने और निंजा को उठाकर यहां लाने के लिए अपने सेवक को भेज देना चाहिए, जुम्बी। और लगभग तुरंत ही ध्रुव की आंखों के आगे एक तेज रोशनी चमकी। जब ध्रुव की आंखें देख सकने योग्य हुई तो उसके सामने नर्क का एक प्राणी खड़ा था। ओह नो, ये तो चंडकाल का भी बाप लग रहा है। बाप नहीं, यह मेरा सेवक है, जुम्बी। इसके शरीर में सब कुछ है सिवा जान के। ये पूरी तरह से मेरे मानसिक नियंत्रण में है, और इसको सबसे पहला आदेश है ध्रुव की मौत।
हे भगवान, चंडकाल तो मुझे सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहा है। अब इस आफत से मैं कैसे निपटूंगा? पर तभी तुम पीछे हट जाओ ध्रुव, इस आफत से मैं निपट लूंगा। जिंगालू, तुम यहाँ पर कैसे? बाद में बताऊंगा, लंबी कहानी है। पहले मैं इस मुसीबत को ठिकाने लगा दूं। अरे, इसके पेट में तो कुछ है ही नहीं, और इसकी खोपड़ी में भी कुछ नहीं है, न दिमाग न भूसा। पर जुम्बी के बाहों में बहुत कुछ था। इसके तो एक घूंसे में ही मेरा सिर घूम गया, पर अब मैं इसको उठाकर समुद्र में ही फेंक दूंगा। जिंगालू ने लपक कर जुम्बी के दोनों हाथ पकड़ लिए, लेकिन इससे पहले कि जिंगालू जुम्बी को उठा पाता, जुम्बी के दोनों हाथ घर से अलग हो गए और तुरंत ही उनके स्थान पर नए हाथ उगाए। ठहरो जिंगालू, इस जुम्बी से तुम मुझे निपटने दो। नहीं ध्रुव, तुम्हारे तो ये पल भर में चिथड़े उड़ा देगा। मैं इसको संभाल लूंगा। इस बार मैं इसकी गर्दन को ही धड़ से उखाड़ देता हूं, फिर इसका खेल खत्म। तभी जुम्बी की आंखों से सांप लपलपाए और उनके भयंकर विष से भरे दांत जिंगालू की कलाई में आ गड़े। जहर ने अपना असर तुरंत दिखाया। जिंगालू, ये तो बेहोश हो गया और अब जुम्बी मेरी तरफ बढ़ रहा है। इस जादुई जीव को ताकत से नहीं हराया जा सकता, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके पूरे शरीर में मुझे सिर्फ एक ही असामान्य बात दिख रही है, इसकी आंखों से बाहर लपकते सांप।